लंदन 1888 एक ऐसा समय जहां हिस्ट्री की सबसे खौफनाक कहानी लिखी गई। विक्टोरिया का शासन था और ब्रिटिश एम्पायर अपनी शान और शौकत की बुलंदियों पर था। लेकिन इस चमक दमक के पीछे लंदन के ईस्ट एंड में व्हाइट चैपल की तंग गलियों में एक अलग ही दुनिया थी। ये वो जगह थी जहां गरीबी, भूख और मायूसी का अंधेरा इतना गहरा था कि उसमें इंसानियत भी खो जाती थी। और इसी अंधेरे में एक ऐसा दरिंदा घूम रहा था जिसका नाम सुनकर आज भी रूह कांपती है। एक ऐसा नाम जो डेकेड्स से एक राज बना हुआ है, जैक द रीपर। इमेजिन कीजिए 1888 का लंदन। एक तरफ बकिंगम पैलेस की रोशनी, हाई सोसाइटी की महफिलें और दूसरी तरफ व्हाइट चैपल की गंदी बस्तियां। यहाँ की आबादी इतनी घनी थी कि यहाँ पे लोग छोटे छोटे कमरों में रहा करते थे अपने परिवार के साथ। सैनिटेशन की हालत इतनी खराब थी कि बीमारियां आम थी, रोजगार की कमी थी और जो काम मिलता था वो भी बेहद कम पैसों में। माहौल में बहुत सी औरतें अपनी रोजी रोटी के लिए प्रोस्टिट्यूशन का सहारा लेती है। ये वो लोग थे जिन्हें समाज ने भुला दिया, अपनी जान हथेली पर लेकर गलियों में निकलती थी। व्हाइट चैपल सिर्फ गरीबी का नहीं, क्राइम का भी घर था। चोरी, झगड़े और शराब की लत यहाँ पे आम थी। पुलिस की मौजूदगी भी कम थी और जो थी वो भी अक्सर इन इलाकों में जाने से डरते थे। ये एक ऐसा शहर था जहाँ कानून का राज कम और जंगल का कानून ज्यादा चलता था। और इसी कमजोर कानूनी व्यवस्था का फायदा उठाया एक ऐसे शख्स ने जिसने लंदन को डर के साये में ढकेल दिया। अगस्त 1888। व्हाइट चैपल की रात पहले से ज्यादा सुनहरी होने लगी, लेकिन ये सुनहरा रंग जल्द ही खून के लाल रंग में बदलने वाला था। 31 अगस्त 1888 की सुबह बक रो में मेरी एन निकोलस की लाश मिली। वो एक 23 साल की प्रोस्टिट्यूट थी जिसने अक्सर पॉली निकोल्स के नाम से जाना जाता था। उसके गले पर 2 गहरे जख्म थे और उसका पेट बुरी तरह चीर दिया गया था। ये सिर्फ एक मर्डर नहीं था, ये एक वार्निंग। ऐसा किलर जो इंसानियत की हदों को पार कर चुका था और जिसके इरादे बेहद खौफनाक थे। इस मर्डर ने व्हाइट चैपल में एक नया डर पैदा किया था। लोग सोचने लगे, क्या ये कोई आम अपराधी है या कोई नया ज्यादा खतरनाक अपराधी। पुलिस ने जांच शुरू की, लेकिन उनके पास खास लीड नहीं थी। अंधेरा और गहरा होता जा रहा और उसके साथ ही रीपर का खौफ भी। सिर्फ एक हफ्ते बाद सितंबर 8, 1888 एक और खून हुआ। शिकार थी एनी चैपमैन, जिसने डार्क एनी के नाम से भी जाना जाता था। उसकी लाश हैनबरी स्ट्रीट की एक बैकयार्ड में मैरियान निकोलस की तरह उसके गले पर भी गहरे जख्म थे और उसके इंटरनल ऑर्गन्स निकाल दिए गए थे। ये साफ था कि किलर एक ही था और उसका तरीका बेहद ब्रूटल था। अब ये सिर्फ एक मर्डर नहीं था, ये एक पैटर्न था, एक ऐसा पैटर्न जो लंदन की नींद हराम कर रहा था। पुलिस पर दबाव बढ़ता जा रहा था, पब्लिक में गुस्सा और डर दोनों थे। अखबार हर दिन रीपर के बारे में लिख रहे थे और हर नए मर्डर के साथ उसकी डर की कहानी और भी ज्यादा फैल रही थी। लोग अपने घरों से निकलने से डरते थे, खासकर रात का वक्त। व्हाइट चैपल की गलियां जो पहले से ही अंधेरी थी, अब वो और ज्यादा सुनसान हो गई थी। लेकिन रीपर का सबसे खौफनाक दिन अभी आना बाकी था। 30 सितंबर 1888। ये वो रात थी जिसे लंदन कभी नहीं भूल पाएगा। एक ही रात में रीपर ने 2 औरतों को अपना शिकार बनाया, एलिजाबेथ स्ट्राइड और कैथरीन एडोस। पहले एलिजाबेथ स्ट्राइड की लाश बर्नर स्ट्रीट में मिली। उसके गले पर एक ही गहरा जख्म था। शायद किलर को डिस्टर्ब कर दिया गया था, इसीलिए वो अपना काम पूरा नहीं कर पाया। लेकिन रिपर यहाँ रुका नहीं। सिर्फ 45 मिनट बाद कैथरीन एडोस की लाश मिली। उसका मर्डर एलिजाबेथ स्ट्राइड से भी ज्यादा ब्रूटल था। उसका चेहरा पूरी तरह बिगाड़ दिया गया था और उसके इंटरनल ऑर्गन्स निकाल दिए गए थे। ये एक ऐसा मर्डर था जिसने पूरे लंदन को हिलाकर रख दिया था। एक ही रात में 2 खून, वो भी इतनी बेरहमी से। घटना को द डबल इवेंट भी कहते हैं। इसी दौरान पुलिस को एक लेटर मिला जिसे फ्रॉम हेल लेटर का नाम दिया गया। इसमें ह्यूमन किडनी का टुकड़ा भी था और किलर ने लिखा था उसे ये किडनी कैथरीन एडोस के शरीर से निकाली है। इस लेटर ने डर को और भी ज्यादा बढ़ा दिया। क्या ये सच में रीपर का काम था
या कोई उसकी नकल कर रहा था। राज और गहरा होता चला गया। स्कॉटलैंड यार्ड ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। हजारों लोगों से पूछताछ हुई, हर गली हर कॉर्नर छान मारा गया, लेकिन रीपर एक साया बनकर हर बार बच निकलता था। पुलिस के पास कोई सॉलिड सबूत नहीं था और फिंगरप्रिंट्स का कॉन्सेप्ट भी नया था। हर नया मर्डर पुलिस की नाकामियों को उजागर कर रहा था। पब्लिक का गुस्सा बढ़ता जा रहा था और लंदन की सरकार पर दबाव भी। होम सेक्रेटरी से लेकर प्राइम मिनिस्टर तक सब इस मामले को सुलझाने के लिए बेचैन थे, लेकिन रीपर उनकी पकड़ से बाहर था। कई सस्पेक्ट्स के नाम सामने आए, डॉक्टर्स, बुचर्स, यहाँ तक कि रॉयल फैमिली के मेंबर्स, लेकिन हर बार कोई ना कोई एलिबाई मिल जाती या सबूत कम पड़ जाता। रीपर एक भूत की तरह था जो आता था, अपना खूनी काम करता था और फिर अंधेरे में ही गायब हो जाता था। नवंबर 1888, जैक द रीपर का आखिरी शिकार, मैरी जेन केली। उसका मर्डर सबसे ज्यादा भयानक था। 9 नवंबर 1888 की सुबह उसकी लाश डॉसेट स्ट्रीट के मिलर्स कोर्ट में उसके कमरे में मिली। उसके शरीर को इस कदर बिगाड़ दिया गया था कि पहचानना मुश्किल था। ये मर्डर इतना ब्रूटल था कि पुलिस ऑफिसर्स भी डर गए थे। इस मर्डर ने पूरे लंदन को हिलाकर रख दिया। लोग सोचने लगे कि क्या ये दरिंदा कभी पकड़ा भी नहीं जाएगा? क्या व्हाइट चैपल की रातें हमेशा के लिए खूनी रहेंगी? मैरी केली के मर्डर के बाद जैक द रीपर गायब हो गया, जैसे वो कभी था ही नहीं। कई सालों तक उसकी तलाश जारी रही, कई थ्योरीज बनाई गई और किताबें लिखी गई, लेकिन कोई भी पकड़ नहीं आया और उसका असली चेहरा आज तक एक राज है। क्या वो लंदन का ही कोई सिटीजन था या कोई बाहर से आया हुआ शैतान? क्या वो मर गया था या कहीं और चला गया था? जैक द रीपर जो डर और राज का एक सिंबल बन गया, उसकी कहानी आज भी हमें याद दिलाती है कि इंसानी अंधेरे में कुछ ऐसे राज भी छुपे हैं जो कभी हल नहीं होंगे। व्हाइट चैपल की वो काली रातें आज की भी तारीख में एक काले धब्बे की तरह मौजूद है। हर साल कई लोग उसकी कहानी को फिर से जीते हैं, उसके राज को सुलझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन शायद कुछ राज ही बनने के लिए होते हैं। तो ये थी कहानी जैक द रिपर की, जो 1888 में लंदन को भयानक तरीके से डरा कर रख दिया था। So if you like this video, please hit the like button, subscribe to my channel and also hit the bell icon. Thank you.